हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मैं हूँ अजीत शर्मा और एनसीईआरटी वॉरियर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी नई राष्ट्रपति जो 21 जुलाई को बन चुकी हैं, द्रौपदी मुर्मू, तो उन्हीं को संदर्भ में आज हम जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच में ये है कि भारत की जो 15वीं नई राष्ट्रपति कौन बनी। तो भारत की जो 15वीं नई राष्ट्रपति कौन बनी, तो इसमें नाम आता है किसका है, द्रौपदी मुर्मू, यशवंत सिन्हा, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण। जैसा कि आपको पता है कि 21 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर यशवंत सिन्हा को, जो द्रौपदी मुर्मू है वो एनडीए के उम्मीदवार थी, जिन्होंने क्या किया, यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी। और कौन सी राष्ट्रपति बनी, कौन सी नंबर की, 15वीं नंबर की क्या हुई, राष्ट्रपति बनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए, आपको सारी चीज़ें बता दिया मैंने कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू विपक्ष में यशवंत सिन्हा थे, उनको वो हराकर क्या बनी, ये बनी है। इसके पहले जो 15वीं थी, इसके पहले जो थे वो 14वें राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, रामनाथ कोविंद जो थे 14वें राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल के बारे में कभी कोई पूछ देता था, अब याद रखिएगा कार्यकाल इनका 25 जुलाई 2017 से लेकर 24 जुलाई 2022 तक का है। तो ये कार्यकाल आपको याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। देखिए, जो द्रौपदी मुर्मू थी, ये क्या थी, एक आदिवासी फैमिली से थी, एक आदिवासी थी। तो पहली बार कोई आदिवासी महिला जो है वो राष्ट्रपति बनी है। तो इनका भी नाम क्या आता है, द्रौपदी मुर्मू का आता है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो आज़ादी के बाद से हुआ था, ये भी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी। देखिए, प्रथम जो महिला राष्ट्रपति थी वो देवी सिंह पाटिल थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दूसरी जो महिला राष्ट्रपति बनी है वो कौन हो गई, द्रौपदी मुर्मू हो गई हैं। तो इनका नाम भी याद रखिएगा आप लोग। और 12वीं जो प्रतिभा पाटिल थी वो 12वीं थी। इनका कार्यकाल कब से था, 2007 से लेकर 2012 के बीच में था। तो इसका भी आंसर आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल। देखिए, ये महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। इनके कार्यकाल के बारे में अभी हम देखेंगे पूरा डिटेल में। यहाँ से समझिए कि देश की पहली आदिवासी महिला, यानी राज्यपाल तो थी लेकिन आदिवासी जो थी वो महिला राज्यपाल ये पहली बार बनी थी। कहाँ की, झारखंड की। ठीक है, झारखंड की बनी थी ये। आगे देखिए क्वेश्चन, इनका भी नाम किसमें आता है, द्रौपदी मुर्मू ही आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के बारे में अगर हम बात करें तो ये झारखंड में, यानी ये पहली महिला और आदिवासी महिला राज्यपाल बनी थी 2021 में। अगर इनके सफ़र की बात करें, 2000 में ही उड़ीसा सरकार ने परिवहन राज्य मंत्री बनी थी। 2000 से 2009 के बीच में ये लगातार 2 बार, राय रंगपुर है वहाँ पे, वहाँ से ये विधायक रही थी। और 9 के बाद 13 में बीजेपी एसटी मोर्चा कार्यकारी अध्यक्ष रही थी। 2015 में झारखंड की पहली बार ये क्या हो गई, राज्यपाल बनी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इनका कार्यकाल जो है लगातार एकदम कठिनाइयों से और लगातार संघर्षों से रहा है। कहीं भी इनका कोई विवादित नहीं रहा है, कहीं भी किसी केस में कोई भी मैटर को लेकर। तो इसलिए साफ सुथरा छवि इनकी है। तो राष्ट्रपति अगर पद के लिए ऐसे उम्मीदवारों की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था। जब देखिए जन्म कब हुआ था की बात पूछा है, जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था 1958 में। 20 जून 1958 में इनका जन्म हुआ था, 20 जून 1958 में। अगला है क्वेश्चन, देखिए द्रौपदी मुर्मू को किस वर्ष नीलकंठ पुरस्कार, देखिए नीलकंठ पुरस्कार क्या होता है, 2007 में इनको मिला था नीलकंठ पुरस्कार। नीलकंठ पुरस्कार को हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ विधायिका पुरस्कार। तो इनको उड़ीसा विधानसभा के दौरान वहाँ उस टाइम पे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ विधायिका को सम्मानित किया गया, जिसे नीलकंठ पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, 2007 में। द्रौपदी मुर्मू को किस वर्ष में, 2007 में हो गया। आगे देखिए, राष्ट्रपति को पद की शपथ नियुक्ति कौन दिलाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि कोई भी राष्ट्रपति तो उसको नियुक्ति कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है। शपथ जैसे मान लीजिए अभी द्रौपदी मुर्मू इनका शपथ समारोह 25 जुलाई को है, तो और 24 जुलाई को रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो राष्ट्रपति की पद की जो शपथ है वो देखिए कौन दिलाता है, ये सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, वो दिलाएगा। तो या तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये दिलाते हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की। ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्लियर है सारी चीज़ें। दोस्तों अगर वीडियो शेयर अच्छा लगे तो उसको शेयर करिए। आगे क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है।
ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले जब राष्ट्रपति की श्रृंखला की बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 से शुरू हो जाता है। अनुच्छेद 52 से शुरू हो जाता है कि 52 में ही बताया गया है कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया, राष्ट्रपति होंगे जो देश के सर्वोच्च नागरिक होंगे, सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। भारत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखिए कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह होता है राष्ट्रपति, ठीक है। जो कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। सबसे अगर हम बात करें अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति, सारी शक्तियाँ जो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च कमान होती है, सबसे ज़्यादा पावर होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, इसका क्या आंसर होगा? कौन सा क्षेत्र इसमें है? जल्दी से आंसर बता दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54। देखिए अनुच्छेद 54 हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि निर्वाचन की बात की है, जिसमें आप देखते हैं कि एकल पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो देखिए अनुच्छेद 55 में बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा और जो चुनाव होगा वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। इसमें यह होता है कि जो भी राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा जितने भी सदस्य होते हैं वो लोग चुनाव करते हैं। इसमें लोग अपना पसंद देते हैं। इसमें जो जैसे मान लीजिए 2 लोगों ने इस बार हैं तो इसमें प्रेफरेंस के आधार पर होता है। एकल पद्धति का मतलब क्या हो गया कि पहले आप किसको देंगे, फिर दूसरे बार किसको देंगे, मतलब एक प्रेफरेंस देंगे, पहले प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, दूसरे किसको दे रहे हैं, ऐसे आधार पे होता है। तो इसे ही बोलते हैं एकल संक्रमण मत पद्धति, इसे ही बोलते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन 12। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए इसमें? तो देख लीजिए और क्या चाहिए इसमें, मैं आपको पूरा डिटेल दे देता हूँ। वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरे हों उसके, लोकसभा का सदस्य बनने लायक हो, योग्यता रखता हो, किसी सरकारी लाभ के पद पे न हो, लेकिन कुछ कार्यालय धारकों उम्मीदवारों के रूप में खड़ा होने की अनुमति दी गई है। और वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो भी बन सकते हैं दोबारा से, और वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं राष्ट्रपति के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 में भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष का होता है? तो देखिए यहाँ पर अधिकतम क्या होता है? 5 वर्ष का होता है। अधिकतम कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ये तो सबको पता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद नंबर 61 में ये बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति उनके ऊपर किसी गलत कार्यों का केस होता है और उसमें वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पे महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग में क्या होता है? इनका चुनाव होता है, कितने लोग इनके फेवर में, कितने लोग नहीं। अगर ज़्यादा लोग इनके फेवर में नहीं होते हैं तो महाभियोग चलाकर इनको राष्ट्रपति पद से तत्कालीन हटाया जा सकता है। तो इस बारे में ये चीज़ बातें बताई गई हैं। अगला, भारत राष्ट्रपति का वर्तमान में प्रतिमाह कितना वेतन है? देखिए अगर वेतन की बात करें तो वेतन तो प्रतिमाह इनकी 5 लाख होती है, लेकिन जो राष्ट्रपति रिटायर होते हैं यानी जो लोग हटते हैं, ठीक है, जिनका कार्यकाल समाप्त होता है, उनका जो प्रतिमाह 1.5 लाख रुपए उनको मिलते हैं। ठीक है, पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए उनको मिलते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने व्यक्ति को लोकसभा मनोनीत कर सकता है? इसमें देखिए एक चीज़ आपको समझना है। पहले ये चीज़ें थी तो इसलिए मैंने 2 पे आंसर लगा देता हूँ, लेकिन अब ये चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। अभी 104वें संविधान संशोधन किया गया जिसमें 126वां विधेयक में लोकसभा में ये बिल पास हो गया है कि अब जो है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय को मतलब किसी को भी मनोनीत नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय कितने व्यक्ति लोग, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने स्थगित करने का अधिकार किसे होता है? तो किसे होता है? राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति यहाँ निहित होता है। राष्ट्रपति कभी बुला सकते, स्थगित कर सकते हैं, दोनों को एक साथ बुला सकते हैं। सारा ये पावर किसके पास होता है? राष्ट्रपति का होता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? देखिए प्रथम महिला राष्ट्रपति की अगर बात करता है तो इसमें जो हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक था। ठीक।
ठीक है, बहुत अच्छा कार्यकाल माना जाता है इसको। इसका आता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब से थे? 1950 से लेकर 1962 तक थे। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1962 तक। इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन राष्ट्रपति पे कर लिए। हर एक तरह के जो क्वेश्चन आते हैं हमने लगभग कवर करा दिया है, और आगे ऐसे भी हम कवर चलाते रहेंगे लगातार। दोस्तों वीडियो को शेयर करिए ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और लगातार हम इस तरह के वीडियो देते रहें। जो भी बच्चे लेखपाल के, तो लेखपाल का मैं सीरीज़ यहाँ शुरू कर दिया हूँ। लगातार आप इस पर आकर यहाँ पर सारी चीज़ों को देखते रहे, जो जो इंपॉर्टेंट और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।